हाय गाइस, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है, जिसमें आपका लेटर्स क्या है, स्पेलिंग है, अक्षर, इसके बारे में हम जानेंगे। लेटर क्या है। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लेटर कहते हैं। यह कुल 26 होते हैं, अर्थात 26 लेटर्स। इनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला है वावेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। स्वर, और इसे हम कहते हैं हिंदी में व्यंजन। तो लेटर्स, इसके बारे में हम जाने कि अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं, हिंदी में अक्षर कहते हैं इसको। इनकी संख्या कुल होती है 26। भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। यह कुल 26 होते हैं। अब लेटर्स के दो भाग होते हैं, इसमें आपका पहला वावेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। वावेल क्या होता है, इनकी कुल संख्या 5 होती है। ये वावेल ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावेल। कॉन्सोनेंट, इनकी संख्या होती है, यदि हम 26 में से 5 वावेल को निकाल दें, 26 में से 5 वावेल को निकाल दें तो नंबर बचता है 21। तो कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। ये हैं ए, बी, सी, डी, ई, एक्स, वाई, जेड। अभी हमने पढ़ा है कि ए वावेल है, तो इसको हम कॉन्सोनेंट नहीं मानेंगे, ये वावेल है। कॉन्सोनेंट क्या होंगे, बी, सी, डी, ये देखिए वावेल है, इसको हम वावेल नहीं मानेंगे। ई के बाद एफ, ये भी आपका कॉन्सोनेंट है। कहने का मतलब कि लेटर्स में जो 26 नंबर है, उसमें से 5 वावेलों की संख्या को निकाल दें तो शेष जितने भी अक्षर बचते हैं, उन सभी अक्षरों को हम व्यंजन कहेंगे। यह 21 होते हैं। तो वर्ड, अक्षरों को क्रम से इस प्रकार लिखें कि उसका कुछ सार्थक अर्थ निकले, शब्द कहलाते हैं। या अक्षरों का क्रमबद्ध ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ निकले, शब्द कहलाता है। जैसे लेटर्स को हम लिख रहे हैं ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, ये सभी लेटर्स हैं। इन लेटर्स में हम 2 लेटर्स, 4 लेटर्स, 5 लेटर्स अपने हिसाब से लेकर के उनको हम क्रम से लिख रहे हैं। जैसे हम लिखें AGO। 26 अक्षर में हमने 3-3 अक्षरों को एक साथ लिखा। इसमें से हमने बी लिया, उसके बाद वाई भी ले लिया, उसके बाद ओ ले लिया, तो ये एक शब्द बने। फिर DGO, डी लिए, जी और ओ। फिर यम, इन अक्षरों में से यम को ले लिया, टी लिया और ए लिया। इन तीनों को हमने लिखा एक साथ।
इसका हमको कोई अर्थ नहीं मिल रहा है। जैसे ब्यो, दिगो, मटा, इसका कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं मिला। इस वजह से हम इसको शब्द नहीं कहेंगे। शब्द किसे कहेंगे? इन्हीं अक्षरों को हम क्रम से इस प्रकार लिखें, BOY, DOG, MAT। अब इसको देखिए, अक्षर यानी लेटर वही है, लेकिन हमने क्रम को चेंज कर दिया। फिर ये भी वो अक्षर वही है, हमने उन अक्षरों का क्रम चेंज कर दिया। फिर यहाँ पर भी वही लेटर्स हैं, सेम लेटर्स, मैंने यहाँ पर भी उन अक्षरों का क्रम चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हमको मिला बॉय, इसका भी अर्थ मिला हमको, बॉय मीन्स लड़का। डॉग, इसका भी अर्थ मिला, डॉग मीन्स कुत्ता। मैट, इसका भी हमको अर्थ मिला, मैट मीन्स चटाई। तो इन सभी का हमें सार्थक अर्थ मिला, इसके कारण हम इसको कहेंगे कि यह शब्द है, इसको हम शब्द कहेंगे। तो वर्ड, शब्द, अक्षरों को क्रम से इस प्रकार लिखें कि उसका कुछ सार्थक अर्थ निकले, शब्द कहलाएगा। जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल में विस्तृत रूप से आपको समझाया, कहलाएंगे। उसी प्रकार से हम सेंटेंस को भी जानेंगे। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस, इसमें भी हम कहेंगे कि शब्दों को क्रम से इस प्रकार लिखें कि उसका टेंस कहलाएगा। शब्दों को ऐसे क्रम से लिखें कि वह पूर्ण भाव दें, उन्हें हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा रहे हैं आपको, मोहन घर जाता है। इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि नीचे बता रहे हैं। घर मोहन है जाता है, घर मोहन जाता, जाता है मोहन घर। तो इन तीनों को देखें, हमने वर्ड या शब्द वही लिखा है, लेकिन शब्दों का क्रम जो है इधर उधर कर दिया है। इनको पढ़ने में और इसको पढ़ने में हमको स्पष्ट होता है कि इसका भाव पूर्ण रूप से हमें मिल रहा है और इनका भाव हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है। तो शब्दों को क्रम से इस प्रकार लिखें कि उनका पूर्ण भाव स्पष्ट हो, पूर्ण भाव निकले, उन्हें हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे मोहन गोज टू होम, मोहन घर जाता है। तो आज हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा, जिसमें लेटर्स के बारे में, लेटर्स क्या होते हैं, इनकी संख्या कुछ, इसके बाद लेटर्स के बारे में पढ़ा कि इनकी संख्या 26 होती है। उसके बाद वावेल पढ़ा, वावेल की संख्या 5 होती है, जिसको हमने आपको समझाया। फिर कंसोनेंट क्या होता है, इसको भी मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया। और उसके बाद हमने वर्ड बताया कि वर्ड क्या है, कैसे वर्ड बनते हैं। इसके बाद हमने सेंटेंस को भी
अपने स्तर से समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा यह पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।